one, this is automatic, and that is the Nissan Magnite 2025. Now this right here is the top end variant, Tecna Plus. 6 वेरिएंट में आती है ये कार, Visia Plus, then we have Ascenta and Connecta, Tecna and Tecna Plus. So this one is the top end variant, Tecna Plus. इस कार का प्राइस है 10,75,000 एक्स शोरूम. ऑन रोड ये लगभग 12,60,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है. And I can say that this is one of the best car in the segment and yet one of the most underrated car in the segment. Why I'm saying that, I'll tell you. But first things first, I'll tell you what are the features this car is going to offer in this price. First things first, I'll start with the headlamp. Automatic बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं इस कार में. ऊपर की तरफ है इंडिकेटर की प्लेसमेंट एंड नीचे की तरफ LED DRLs आते हैं L शेप, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं. नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स दिए गए हैं और उनकी प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये नीचे की तरफ प्लेस्ड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. 2025 के फेसलिफ्ट वेरिएंट में क्रोम गार्निशिंग के साइड में जो पियानो ब्लैक फिनिश है, इसका ऐड ऑन किया गया था. इसकी वजह से ग्रिल और भी ज़्यादा वाइड हो गई है और भी ज़्यादा मस्कुलर लुक इसको देती है. ये हनीकॉम पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसमें, निसान का लोगो, और नीचे की तरफ है ये कैमरा फॉर 360 डिग्री. बोनट पर ये कट्स एंड पीसेस दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक इसको देते हैं. सो कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, ये एक सब 4 मीटर SUV है. SUV आई वोंट से SUV, सब 4 मीटर कार है. सो इसकी जो लेंथ है वो है 3.9 मीटर्स. जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, दैट इज़ 205 लीटर, लाइक मोस्ट ऑफ दी अदर कार्स. इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सिर्फ नेक्सॉन का है, जिसका 208 mm ग्राउंड क्लियरेंस है. 16 इंचज़ के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं इस कार में, जिनका डिज़ाइन पहले वाली मैग्नाइट से थोड़ा ज़्यादा बेटर है. और जो टायर साइज़ है इसका, दैट इज़ 195/60R16, और ये प्लास्टिक क्लैडिंग का जो है यूज़ किया गया है टू गिव इट एन SUV लुक. यहाँ पर निसान मैग्नाइट की बैजिंग है. ऑटो डिटेक्टेबल ORVMs हैं और इसके नीचे की तरफ है ये 360 डिग्री कैमरा. ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर मिलता है और ये पैसेंजर साइड भी मिलता है, सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग. और यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग की गई है फ्रॉम A to C पिलर ऑल द वे. B पिलर यहाँ ब्लैकड आउट है और ऊपर की तरफ ये रूफ रेल्स मिलते हैं, जो कि फंक्शनल हैं. इट कैन टेक अप टू 50 kgs ऑफ वेट. ये वाइपर्स एंड यहाँ पर कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स के लिए सेंसर नहीं मिलता है. दिस वन इज़ अ डुअल टोन कलर. यहाँ पर C पिलर पर एक छोटा सा विंडो मिलता है, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर व्यू ऑफ आउटसाइड. कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. यहाँ पर जो मेन चेंजेस हैं वो लाइट्स में किए गए हैं. ऑल LED टेल लाइट्स अब यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन ये जो टर्न इंडिकेटर है ये सिर्फ हैलोजन में ही रहेगा. इसके अलावा ये जो क्रोम स्ट्राइप है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी. मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, निसान का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना. और ये स्पोर्टी सा स्पॉइलर भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, स्पेशली इन दिस डुअल टोन कलर. दिस वन इज़ अ टर्बो वेरिएंट विद CVT. दिस इज़ अ टॉप एंड वेरिएंट ऑल्दो. एंड बम्पर पर यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. 4 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा मिलता है. रियर कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये गंदा नहीं होता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स चेक आउट द बूट. सो 336 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ इनफ टू कैरी मोस्ट ऑफ योर लगेज आइटम्स. मेरा फिलहाल छोटा सा बैग पड़ा हुआ है इसमें, एंड यू कैन हैव एन आइडिया हाउ डीप इट इज़. इसके अलावा यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है फॉर नाइट विजन. एंड नीचे की तरफ एक स्पेयर व्हील है, विच इज़ ऑफ अ स्मॉलर साइज़. लेकिन अगर स्पेयर व्हील मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स अब स्पेयर व्हील देते भी नहीं हैं कार में. यहाँ पर एक टूल किट है एंड यू कैन सी देयर आर सम अदर आइटम्स एज वेल. इसके अलावा ये पार्सल ट्रे मिलती है, जो कि ऑपरेशनल है. इसके अलावा अगर रियर सीट्स को फोल्ड भी कर देंगे तो इसका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अप टू 690 लीटर्स, विच इज़ मोर देन इनफ. नाउ लेट्स क्लोज द बूट एंड चेक आउट द रियर साइड विंडोज़. सो रियर साइड डोर यू कैन सी, यहाँ पर डिज़ाइन में जो है निसान ने बहुत ही अच्छा काम किया है. हर जगह यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ जो है वो किया गया है. एंड ये पैटर्न्स जो हैं वो डोर पर किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगते हैं. पावर विंडो और ये गन मेटल सिल्वर में डोर हैंडल्स की फिनिशिंग की गई है. जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इनकी कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की गई है. ऑर्गोनॉमिक सीट्स हैं और डिज़ाइन भी इनका इस तरीके से, इसका पैटर्न डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें हीट ज़्यादा जो है अब्जॉर्ब ना हो. नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार. सो यहाँ पर स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेग रूम जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. इसके अलावा यहाँ पर मैगजीन होल्डर है और यहाँ पर बीच में ना कोई हम्प नहीं है, जिसकी वजह से थर्ड पैसेंजर जो है यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकता है. यू कैन हैव एन आइडिया, आई विल शो यू. यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हम्प नहीं है, सो दैट्स अनदर गुड पार्ट. इसके अलावा यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और रियर AC वेंट्स हैं. एंड यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स हैं. एंड वी हैव रियर आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर. और यहाँ पर एक फ़ोन
को रखने के लिए भी थोड़ा स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि थर्ड पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी विंडो यहाँ पर दी गई है, ग्रैब हैंडल है, LED रीडिंग लाइट, and that's how the interior looks from behind. Now let's check out the driver side seat. सो ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, लेकिन इसे प्रेस करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है क्योंकि कीलेस एंट्री का फीचर इतना स्मूथली ऑपरेट करता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो फ्रंट साइड डोर पर यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का जो है वो यूज़ किया गया है। ऑल दी पावर विंडो कंट्रोल्स, बट यहाँ पर ये इल्यूमिनेट जो है नहीं होते हैं, ओनली ये 2 विंडोज़ इल्यूमिनेट होती हैं। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर दी ORVM। सेम गन मेटल फिनिश में डोर हैंडल और एक बॉटल होल्डर, और यहाँ पर ये स्कफ प्लेट मिलती है विद इल्यूमिनेट्स, और यहाँ पर एक वेलकम फंक्शन के लिए पडल लैंप भी मिलता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एसेसरी। वी शो यू द engine of this car. So this one is a 1 liter 3 cylinder turbo petrol engine. इसके अलावा एक 1 लीटर का naturally aspirated engine का भी ऑप्शन मिलता है with all the options of AMT, manual and CVT. यहाँ पर अच्छे से इंसुलेशन का यूज़ जो है वो किया गया है, which is really cool. Let's close this. So यहाँ पर भी सीट्स का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। Now let's get inside the car. So I'm sitting inside the Nissan Magnite. Let's turn on the engine first. FM on hai, let's off this. So the design of steering wheel is quite easy to operate. Leather wrapped steering wheel मिलता है इसमें। यहाँ पर इस साइड है इसके infotainment and volume के controls, and these are the controls for cruise control और instrument cluster. निसान का छोटा सा लोगो है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसको ट्रीट किया गया है। These are the controls for wiper and these are the controls for the headlights. इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ controls जो हैं वो दिए गए हैं। This is to turn on the traction controls and this is for the headlight leveling. ये जो ये AC vents हैं और उससे इंस्पायर्ड लगते हैं, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि यहाँ से भी। यू कैन सी यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है लुक इसको देता है। इसके अलावा यहाँ पर 8 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसकी बेजल्स काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर मिलता है जिसकी क्वालिटी आई वुड से ठीक ठाक है, बट यहाँ पर कोई अडेप्टिव गाइडलाइंस जो है वो नहीं मिलती है, विच इज़ अ मिस। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक फंक्शंस यहाँ पर सारे ही आपको मिलते हैं, लाइक FM, रेडियो, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। डिवाइस के मोस्टली कंट्रोल आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस। एम्बियंट लाइटिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं। ऑटो फंक्शन, AC इन्फो, अराउंड व्यू मिरर। और नीचे की तरफ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको AC के जो कंट्रोल्स हैं वो मैनुअल दिए गए हैं। ये बहुत ही इजी टू ऑपरेट हैं। अनलाइक अदर कार्स आपको टच करने के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस को मनूवर नहीं करना पड़ेगा। यू कैन सिंपली जस्ट कंट्रोल दिस नॉब टू कंट्रोल योर AC। और यहाँ पर फिजिकल बटन्स भी जो हैं वो दिए गए हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ और बटन्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, लाइक दिस हज़ार्ड लाइट एंड दिस वन इज़ टू लॉक द कार। ये बटन यहाँ प्लेस किया गया है, अनलाइक हेयर इन अदर कार्स। इसके अलावा यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। इसके अलावा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड दिस लाइटर एज वेल। और इनके जो ergonomics है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यू कैन एक्सेस AC कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, दिस लाइटर, और चाहे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन हो। इनकी प्लेसमेंट इतनी बेहतर तरीके से की गई है कि आपको ड्राइविंग से नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली एक्सेस ऑल ऑफ देम। दिस इज़ द CVT गियर बॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बट इसकी प्लेसमेंट जो है आई वुड से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं हैंड ब्रेक को नीचे करता हूँ तो जो मेरी ड्राइविंग पोजीशन है अकॉर्डिंगली मैं ये गियर्स को नहीं देख पाता। इसके लिए मुझे यहाँ स्क्रीन पर ही रिलाई करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिट ऑफ अनकम्फर्टेबल। और अनदर थिंग इज़ दैट ये नाइट में जो है इल्यूमिनेट भी नहीं होते हैं, सो यू विल डेफिनेटली नीड टू रिलाई ऑन योर मसल मेमोरी। इसके अलावा 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो मिलता है। हर जगह पर यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ जो है वो किया गया है, विच इज़ रियली कूल। और जो सीट्स हैं उनका भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डैशबोर्ड पर ये ऑल द वे सॉफ्ट टच मटेरियल लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये स्टिचिंग ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और ये कलर जो है बाहर इस कार के ओरिजिनल कलर से जो है मैच करता है, विच इज़ सनराइज कूपर ऑरेंज। सो दैट इज़ रियली कूल थिंग। ये एक प्रीमियम लुक इसको देता है। इसके अलावा यहाँ पर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर विद नो LED लाइट। यहाँ पर LED रीडिंग लाइट्स मिलती हैं। एंड ड्राइवर साइड कोई पैसेंजर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, विच इज़ अ मिस। यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, और ये माइक्रोफोन है या ये माइक्रोफोन है। ये बेजल लेस
ऑटोनॉमिक IRVM मिलता है विच इज़ वर्किंग रियली वेल। इसके अलावा इस कार में वो सारे फीचर्स मिलते हैं विच यू वुड एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस रेंज। नाउ दिस कार इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ ऑल द फीचर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टर्न ऑन द इंजन। और इंजन ऑन होने पर ये जो वेलकम फीचर है ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। वी आर इन ड्राइव एंड ब्रेक डाउन एंड लेट्स गो। So the first thing that you will notice while driving the Nissan Magnite is that super light steering wheel। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी ट्रैफिक, और जब हैवी ट्रैफिक होता है जो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होता है। यू डोंट नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ एफर्ट टू ड्राइव दिस कार। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन नैरो स्पेसेस और टाइट पार्किंग स्पेसेस में जब पार्क करते हैं, यू टर्न लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग जो है टर्न लेना पड़ता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील जो है वो होता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वाइल ड्राइविंग दिस कार इज़ जो स्टीयरिंग व्हील है वो जब स्पीड स्लो होती है कार की तब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। जैसे पार्किंग हम करते हैं या फिर यू टर्न लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। बट व्हेन आई एम इन हाई स्पीड लाइक दिस तब ये थोड़ा सा ना टाइट हो जाता है। इसकी वजह से जो ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस है वो मिलता है। सो दैट इज़ रियली गुड थिंग। एंड ऑल्सो द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार इज़ फिनोमिनल आई वुड से। शार्प कॉर्नर्स पर इसमें बॉडी रोल जो है वो फील होता है थोड़ा सा, बट दैट इज़ रियली वेल कंटेन्ड। आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं होता है, स्पेशली इन हाई स्पीड। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द एनवेट लेवल्स ऑफ दिस कार। एनवेट लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कार के अंदर किसी भी तरह का कोई साउंड जो है आउटसाइड का आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। सेल्फ आई विल शो यू। अभी मैंने विंडो डाउन की एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि कितना बाहर शोर है। नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कितना फ़र्क पड़ता है। बट वन नॉइज़ दैट यू विल बी हियरिंग इज़ द इंजन नॉइज़। वो थोड़ी सी आपको फील होगी, बट दैट इज़ अ टर्बो पेट्रोल इंजन। ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन की तरह आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रंट फील होगा अंदर इंजन का। दैट्स नॉट द केस। पेट्रोल इंजन रिफाइन होते हैं एंड स्मूथ होते हैं, सो वो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत जो है वो देखने को मिलेगी। सो दैट इज़ रियली गुड थिंग। सो दो इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कार में। एक है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये जो टर्बो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इसका जो ग्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। जब आप शार्प ओवरटेक्स करते हैं, आप ओवरटेक्स लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में कमी नहीं महसूस होती है। यू फील दैट ग्रंट ऑफ इंजन एंड दिस कार गोइंग शू। सो दैट इज़ अ रियली गुड पार्ट अबाउट दिस व्हीकल। जब आप ओवरटेक करते हैं शार्प, सो यू फील दैट आप एक अंडर पावर कार जो है वो नहीं ड्राइव कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट हैविंग दिस कार। जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो बेस मॉडल्स में अवेलेबल है। 6 वेरिएंट्स में आती है कार, विसिया प्लस, एक्सेंटा एंड कनेक्टा। देन वी हैव टॉप एंड वेरिएंट्स लाइक टेक्ना एंड दिस वन द टेक्ना प्लस। इस टेक्ना प्लस में आप टर्बो इंजन के साथ AMT भी ले सकते हैं एंड CVT भी ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, सो सस्पेंशन इस कार का काफ़ी ज़्यादा आई वुड से ऑन अ स्मूदर साइड है, जिसकी वजह से आपको रोड्स के जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं और बम्पी रोड्स होते हैं उनके जो फीडबैक्स हैं वो रियर सीट पे स्पेशली आपको फील हो सकते हैं। बट इसका एक बेनिफिट भी है क्योंकि हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो ड्राइविंग में मिलता है। राइडिंग क्वालिटी इज ऑल्सो ऑन अ बेटर साइड थैंक्स टू द 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स। इस कार में लाइक अदर कार्स इन दिस सेगमेंट 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट। इस सेगमेंट में ओनली महिंद्रा XUV 3XO ही आपको 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर करती है। बाकी सभी सेगमेंट में वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा ये सब में आपको 16 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा कार का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आई वुड से निसान ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। ये उरुस से इंस्पायर्ड AC वेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। इसके अलावा ये 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलता है, जिसकी क्वालिटी आई वुड से डिसेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलेगी, लेकिन हाँ इस प्राइस सेगमेंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। 7 इंचेस की MID मिलती है फॉर ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होती है लाइक क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ऑल। सो दैट्स अनदर गुड थिंग। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का जो है इस्तेमाल हर जगह किया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर। और इसका जो कलर है ये इसके कार के आउटसाइड कलर से मैच होता है, विच इज़ सनराइज कूपर मेटेलिक और सनराइज कूपर ऑरेंज। और इस CVT की जो पावर है, जो इस टर्बो इंजन की पावर है, वो आपको फील होगी व्हेन यू आर टेकिंग दी ओवरटेक लाइक दिस। हल्का सा पैडल दबाओ एंड यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ लैग इन योर पावर। कार एकदम से गोली की तरह जाती है। सो दैट इज़ रियली गुड थिंग अबाउट द टर्बो पेट्रोल इंजन। स्पेशली इफ यू आर एंथुसियास्ट, आपको ड्राइविंग करने में मज़ा आता है, ड्राइविंग के लिए कार लेते हैं, ना कि सिर्फ ऑफिस से डेली कम्यूट करने के लिए। फ्यूल कंजम्पशन इज़ नॉट फॉर यू। फ्यूल कंजम्पशन की ज़्यादा परवाह नहीं है, हालांकि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है फ्यूल कंजम्पशन में। आई विल कम टू दैट लेटर इन अ बिट। अगर आपको ड्राइविंग करने में मज़ा आता है, सो दिस इज़ द कार फॉर यू, स्पेशली विद द टर्बो वेरिएंट। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है। 10,75,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिलता है विद दिस CVT, विद दिस ब्यूटीफुल 5 स्पीड गियर बॉक्स। जब इस नैरो ट्रैफिक में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कंट्रोल, यू जस्ट एंजॉय द CVT डूइंग इट्स जॉब। बॉडी रोल है इसमें बट इट्स वेरी वेल कंट्रोल्ड।
आई वुड नॉट से कि इसमें किसी भी तरह का बॉडी रोल फील नहीं होता है बट इट्स ऑल्सो वेरी वेल कंट्रोल्ड। शार्प टर्न्स पर आप जब टर्न्स लेते हैं तो बॉडी रोल फील होता है, बट इट ऑल्सो फील्स कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कार आपके कंट्रोल से बाहर जो है जा रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीयरिंग व्हील की रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कार कंट्रोल में फील होती है। सो दैट्स अनदर गुड पार्ट अबाउट दिस। और जो ब्रेकिंग है इस कार की वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट व्हील्स में इसके डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और जब भी आप शार्प ब्रेकिंग करते हैं कार आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाती है। ABS और EBD का जो कंट्रोल है, जो ट्यूनिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है जब आप हाईवे पर या रोड्स पर ड्राइविंग करते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन दिस ट्रैफिक। सो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी कार के कॉम्पैक्ट होने का कितना बेनिफिट आपको मिलता है। यू कैन इजीली मैनूवर थ्रू नैरो स्पेसेस। जब आप बड़ी कार ड्राइविंग करते हैं तो आपको देखना होता है, देखना तो वैसे इसमें भी होता है, बट या व्हेन यू ड्राइव अ स्मॉल कार यू गेट दोज बेनिफिट्स। आपको पार्किंग के लिए कोई ज़्यादा टाइट स्पॉट्स नहीं ढूंढने होते हैं। सो दैट्स अनदर गुड पार्ट ऑफ हैविंग दिस कार। और इस कार के जो लुक्स हैं आई पर्सनली लाइक देम। इस कार का जो डिज़ाइन है वो अनलाइक दी अदर मॉडर्न कार्स जहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट्स, कनेक्टेड हेडलाइट्स जो दी जाती हैं, वो चीज़ें आई पर्सनली डोंट लाइक देम एट ऑल। जो कार का कन्वेंशनल डिज़ाइन है, 2 हेडलाइट्स 2 टेल लाइट्स, वो यहाँ पर मेंटेन किया गया है एंड आई पर्सनली लाइक दिस अ लॉट। आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी अच्छी मिलती है। टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो अपना इतना किफ़ायती तरीके से काम करता है एंड दिस ब्यूटीफुल CVT गियर बॉक्स, जो कि अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें एक अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हैं, इवन 15 to 16 की भी निकाल सकते हैं। आई कैन सी दैट। बट उसके लिए आपको एक जेंटल ड्राइविंग करनी होगी, थ्रोटल को जेंटली प्रेस करना होगा। अगर आप रश ड्राइविंग करते हैं, इस कार को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तरीके से चलाते हैं, तो डेफिनेटली टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो अपना काम करेगा और आपको फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी ज़्यादा ही देना होगा इस कार के लिए। सो यू डू हैव टू कीप दैट इन माइंड, स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट द CVT। अगर आप जेंटल ड्राइविंग करते हैं सो आपको किसी भी तरह का कोई एफर्ट फील नहीं होगा, बट अगर आप थ्रोटल को रेस्टली ड्राइविंग करते हैं, एकदम से दबाते हैं पैडल को, तो वहाँ पर आपको रबर बैंड इफेक्ट जो है वो फील होता है। जेंटल ड्राइविंग करेंगे सो आपको ओवरटेक में भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। और अगर आप इन स्मूथ रोड्स पर ड्राइविंग करते हैं सो NVH लेवल्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा जो हैं शांत हैं। आई वुड से रोड नॉइस और बाहर की कोई भी आवाज़ कार के अंदर नहीं आती है। कार के अंदर जो आपको पहली आवाज़ फील होगी वो होगा इसका इंजन की साउंड जो है वो आपको फील होती हैं, बिकॉज इट्स अ टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड परफॉर्मेंस में स्पेशली व्हेन यू ओवरटेक आपको फील होता है कि आप एक अंडर पावर कार नहीं चला रहे हैं। सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट दिस कार विच आई फील। इस प्राइस सेगमेंट में लाइक जो बेस वेरिएंट का प्राइस है 5.62 lakhs आई थिंक, एंड द टॉप एंड वेरिएंट दिस वन इट कॉस्ट अबाउट 10,75,000 एक्स शोरूम हेयर इन दिल्ली। सो ऑन रोड यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट 12,60,000 के आसपास कॉस्ट करता है। एंड इन दिस प्राइस आई वुड से दिस कार इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ कार जो आपको सारे ही फीचर्स प्रोवाइड करे। फीचर्स एज इन इसमें कोई ऐसा फीचर्स नहीं है जो यूजलेस हो, लाइक सनरूफ। आई डोंट थिंक सनरूफ का इंडिया में कोई सेंस है। पर्सनली आई डोंट लाइक सनरूफ। जिन लोगों को पसंद है बहुत अच्छी बात है, बट वो लोग जानते हैं कि वो इसको कितना ही यूज़ करेंगे। इंडिया का एनवायरनमेंट सनरूफ को सपोर्ट नहीं करता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर 10 महीने सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। तो अगर आपकी कार में सनरूफ है तो कार हीट जो है वो बहुत जल्दी होती है और कूल जो है वो बहुत जल्दी नहीं होती है। सो दैट्स माई पॉइंट ऑन सनरूफ। बट या अगर इस कार में सनरूफ दिया गया होता तो डेफिनेटली इस कार का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया होता। सो टू कीप द प्राइस कंपैरेटिव यहाँ पर निसान ने सनरूफ इसमें ऑफर नहीं किया है एंड आई पर्सनली प्रेज दैट चॉइस। इस कार की जो मार्केटिंग है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं की गई है। आई मीन दिस कार हैज़ बीन इन द मार्केट फॉर अबाउट 7 years नाउ, बट इन 7 years में निसान की एक अलग पहचान है एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि इसी कार के दम पर निसान जो है इंडिया में सर्वाइव कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि इस कार की सेल अच्छी नहीं है, सेल है, बट या इट डज नॉट हैव द सेल दैट इट डिजर्व्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द निसान मैग्नाइट एंड माई वर्डिक्ट वुड बी ऑन दिस कार इज़, अगर आपको एक ऐसी कार लेनी है जो आपको वो सारे ही फीचर्स प्रोवाइड करे जो आपको चाहिए कार में, this car has all the features that you want to get in a car. It has ABS with EBD, electronic stability control, traction control, 6 airbags, keyless entry, ISOFIX child seat mount and what not. And one feature that this car has and we must talk about that is the air purifier. इस कार के AC वेंट्स में इनबिल्ट एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, प्लाज्मा क्लस्टर आयनाइजर एंड PM 2.5 फिल्टर, जो इस कार के अंदर के AQI को 400 से 30 तक लाने की क्षमता रखते हैं विद इन जस्ट 25 to 30 minutes. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और पॉल्यूशन का क्या कहर हो रखा है इंडिया में, स्पेशली इन दिल्ली NCR। आई एम ड्राइविंग इन गुड़गांव राइट नाउ। यहाँ पर पॉल्यूशन 400 के पार एवरेज है। सो इफ़ यू वांट समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लंग्स, सो यू कैन कंसिडर दिस कार एज वेल। सो दैट्स ऑल अबाउट द निसान मैग्नाइट. What are your thoughts on this car, the Nissan Magnite? Let me know in the comment section and check out our website themotormatic.com for further updates on your favorite cars and bikes. Thank you.